जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों, सबसे पहले आप सबों की सुख शांति तथा समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आपको एवं आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आप सबों के जीवन में अनेक सफलताएं एवं खुशियां प्रदान करें एवं वैभव, ऐश्वर्य, धन धान, उन्नति, प्रगति, स्वास्थ्य, सामर्थ्य, आदर्श, प्रसिद्धि, सुख एवं समृद्धि के साथ साथ आजीवन आप सबों को आपके जीवन पथ पर गतिमान रखें। यही मेरी शुभकामना एवं प्रार्थना है। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने स्वर्णिम दिवस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपना विचार उद्धृत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने एवं देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये शुभ दिन मनाने का जो मौका मिला, हमें सौभाग्य मिला, वो मिला तो मिला कैसे? इसके बारे में हम लोग जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए। आज का जो दिन है वो उन वीर शहीदों, उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिनके चलते आज हम स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से खुल के मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो भारत माँ को अंग्रेजों के चंगुल से छीनने में हमारे बहुत से भारतीय सपूतों और देशभक्तों ने जान की परवाह न करते हुए मौत के आगोश में हंसते हंसते समा गए। गणतंत्र दिवस की पृष्ठभूमि में अनेक वीर शहीदों की करुणा भरी कहानी है। यह हमारे त्याग, हमारी कुर्बानी और हमारी शहादत का गौरवपूर्ण इतिहास है। इस दिवस को प्राप्त करने के लिए सन 1857 ईस्वी में क्रांति की भीषण ज्वाला भड़क उठी। भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता का भाव उमड़ने लगा था। वस्तुतः उसी के फलस्वरूप सन 1857 ईस्वी में पहली बार भारत की राष्ट्रीय चेतना आंदोलित हो उठी और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, वीर कुंवर सिंह जैसे वीर, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, यतीन्द्रनाथ, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी स्वाधीनता की बलिवेदी पर हंसते हंसते बैठ गए। हम सब उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने खून से भारत माँ की प्यास बुझाकर रिझाया और अपनी भारत माँ को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। हमें जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें हमारे बहुत से भारतीय सपूतों और देशभक्तों को अंग्रेजों ने बेदर्दी, बेरहमी और क्रूरतापूर्वक भून डाला। उन्हीं वीर सपूतों की बदौलत आज हम परतंत्रता की गुलामी से उबरकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन वीर शहीदों का कहना था, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हम सब आज के दिन एकत्र हुए हैं, किसी खास वजह से एकत्र हुए हैं, अपनी भारत माता को याद करने के लिए, उनके वीर सपूतों को याद करने के लिए, उन वीर सपूतों के रक्त के प्रति समर्पित होने के लिए और इस गणतंत्र दिवस के अवसर को, सौभाग्य को समझने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, पर हमारे आचरण और चिंतन से अब भी परतंत्रता की गंध आती है। कहा भी गया है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता सतत सावधानी और सतर्कता का मूल रूप है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम उन वीरों के बलिदान को कभी जाया नहीं होने देंगे और हर क्षण अपनी जान की परवाह न करते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लाज रखेंगे। हे विराट, हे विश्वमित्र, हे विराट, हे विश्वमित्र, जय भारत जनमन रंजन, तेरे अमिट पराक्रम का हम करते हैं चिरबंदन, हम करते हैं चिरबंदन, हम करते हैं चिरबंदन। वाजपेयी जी के शब्दों में कहूं
तो भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।